आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। इससे संभवतः सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दर्पण प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब भी सेम दर्पण प्रतिबिंब है, सिर्फ दर्पण की स्थिति को चेंज कर दिया जाता है। वो जहाँ रखा जाता है उसके अकॉर्डिंगली ये जल में क्या होता है कि अब यदि किसी भी वस्तु के नीचे, वस्तु के ठीक नीचे यदि कोई दर्पण लगाते हैं तो उस जल प्रतिबिंब की तरह हो जाता है वो। और यदि वस्तु के सामने कोई दर्पण लगाते हैं तो उसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। आप देखिए ए लिखा हुआ आपके सामने, इस तरह से ए है लिखा हुआ। एक दर्पण आप यहाँ लगाए, ठीक, इस तरह का एक दर्पण है। अब इस शीशे में ये ए कैसा दिखेगा, तो ए अब क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड, ये वाला लाइन जो है, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ये ठीक दर्पण के बगल में लिखाएगा। ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ए में तो कोई फर्क नहीं आएगा चूंकि ये उलट जाएगा। इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब आपको देखिए बी यदि लिखते हैं, बी में आपको चेंजेस दिखेगा। बी है लिखा हुआ। अब एक दर्पण आपका यहाँ पे है, सपोज किया जाए, बी कैसे लिखाएगा। अब देखिए बी में क्या है, ये दोनों ऐसे है लिखा हुआ, तो पहले लाइन तो अपने जगह लाइन रहेगा, लेकिन ये बी का जो पार्ट इस टाइप से है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये बी उलट के इस तरह से, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा या छोटा होगा, ये बराबर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, उलट जाएगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। और ऊपर का भाग समान रहेगा। यदि यहाँ जो पार्ट है वो समान रहेगा, दोनों तरफ ये समान रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल वगैरह। ये आप फिगर में देख सकते हैं, आपको देख किसी वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब है दिया हुआ। देखिए आप यहाँ पे देखिए एक, ये देखिए आप एक चतुर्भुज है जो इस फिगर में राइट हैंड साइड पे है, दाएं तरफ है। इस पे दर्पण के इस तरफ क्या हो गया, दर्पण में कैसा दिख रहा है, बाएं तरफ दिख रहा है। तो ये कैसे पलट गया, लेफ्ट टू राइट पलट गया। लेकिन जो ये है आप देख रहे हैं, जो अपर और लोअर पार्ट है इसका, अपर और लोअर पार्ट इसका क्या है, समान रह गया। अपर एंड लोअर पार्ट इसका क्या है, समान है, स्टैटिक में है। तो ये स्टैटिक में रहेगा। सिर्फ इसमें चेंजेस क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट का चेंजेस आएगा, सिर्फ लेफ्ट टू राइट। ये जो जीरो बना हुआ है, ओ बना हुआ है, ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट चेंज हुआ है। ये ऊपर है तो ऊपर ही है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ इसमें क्या है कि लेफ्ट टू राइट, ये देखिए राइट है इस जगह पे, लेफ्ट में आ गया, और लेफ्ट में जो है वो राइट में आ गया, ठीक। अब इसी को और स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। अब आप देखिए इसमें ये एक पक्षी है, पक्षी का देखिए फेस किस तरफ है और ये किस तरफ है। ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है इस तरह, जैसे इसमें हो रहा है कि एक दर्पण में आप उसको देख पा रहे हो, ठीक, कि कैसे आप जो है लेफ्ट टू राइट हो रहा है। अब चौथे नंबर फिगर में आप देखिए एक वृत्त है, इस तरह से बना हुआ है। अब इसका पार्ट देखिए, ये पार्ट इसका इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया राइट हैंड साइड में दर्पण की इस तरफ। ये है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो गया राइट हैंड साइड में। ये अपने जगह स्टैटिक पोजीशन में रह गया, ये भी अपने जगह स्टैटिक पोजीशन में रह गया। ओ वृत्त तो वृत्त ही रहेगा, चाहे लेफ्ट राइट इसका इक्वल होता है, ठीक। उसी तरह ये एरो का चिन्ह देखिए फिफ्थ नंबर में, एरो का लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, ये स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक। और फिर ये एरो का देखिए इस तरह से ये वापस हो गया यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इतना ही चेंजेज हो रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप चेंजेस देख पा रहे हैं। दर्पण पर देखिए यहाँ पे कितना बज रहा है, यहाँ पे 3 बज रहा है इस घड़ी में। इस घड़ी में कितना बज रहा है, 3, ठीक। और यहाँ कितना बजेगा, 9। इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, आप वीडियो देखते रहिए तो आगे आपको ट्रिक पता चलेगा
इसमें क्या है, जितना भी बजे, ये 3 बज रहा है यदि, ठीक, अभी यहीं बता देते हैं आपको, 3 बज रहा है सपोज किया जाए, तो आप जितना 12 बजे से उसको घटा देना है, 12 बजे में 3 घटा देना है, तो कितना बज गया, 9। देखिए घड़ी में 9 बज रहा है। तो मिरर इमेज में जब भी मिरर किसी भी दिए गए वस्तु के ठीक सामने रखा हो, ठीक, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, तो उसमें क्या है कि यदि उसमें 9 बज रहा है या 10 बज रहा है, 11, जो भी बज रहा हो, आपको 12 माइनस उतना कर देना है जितना है। अब 12 सब जगह इसका यूज आप ना करके 11:60 भी लिख सकते हैं इसको, 11:60। आप 11:60 से यदि 3 को घटाते तो यहाँ 8:60 मतलब 9 बजा, ठीक है, तो 9 बज जाता है। तो आप इस तरह से इसका यूज करेंगे। जितना भी मिरर इमेज है उसमें यदि घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसको आप 12 बजे से जितना भी बजा हुआ है उसमें दिया हुआ उतना बजे को घटा देंगे। यदि आप घंटे में जिस तरह घटा, जैसे यहाँ 00 है तो आप यहाँ से यदि हासिल या पैंचा लेते हैं ना, पैंचा लेते हैं तो 1 लेंगे, यदि 12 में से 1 इधर गया तो 1 घंटा लेंगे आप, तो 60 मिनट हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखें 11:60, ठीक है, ताकि उसको आपके लिए इजी हो जाए ये बनाना। तो 11:60 मतलब 11 घंटा 60 मिनट से आप घटा देंगे उसको, जितना बजेगा वही आंसर आपका आएगा, ठीक। अब ये देखिए, इसमें आपको कोई अंतर इसलिए नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये दोनों तरफ समान है, ठीक है। आप मिरर इमेज में हर वक्त इसको बेस मानेंगे, ये बीच वाले पार्ट को, ये है इसका बेस। यहाँ से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं होगा, इसका बेस ये हो जाएगा बीच वाला पार्ट, ठीक। वाइस वर्सा होगा दोनों तरफ, ये सब समान वाला है, तो आपको ये समान दिख रहा है। अब इसी में नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब है। ए कैसे दर्पण में बनेगा, बी, इसमें दर्पण का पोजीशन ऐसे है, देखो ये जो प्रतिबिंब दिया हुआ है बुक का सारणी में, इसमें दर्पण का प्रतिबिंब यहाँ है, ठीक है, दर्पण यहाँ रखा हुआ है। यदि किताब में दर्पण का सिंबल नहीं दिया हो तो आपको दर्पण को इसी पोजीशन पे मानना है। ये यहाँ पे कोई वस्तु दिया हुआ और आपका ये दर्पण यहाँ रखना है आपको, यदि किताब में दर्पण का सिंबल नहीं दिया हो तो। यदि दिया है तो उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। यदि मानो यहाँ पे दे दिए दर्पण यहाँ पे है तो एक कैसे होगा, तो एक क्या होगा, उलट जाएगा। एक किस तरह बनेगा, ए इस तरह बनेगा, ये देखिए ए इस तरह का बन जाएगा यदि यहाँ दर्पण हो, क्योंकि लेफ्ट राइट इसका दर्पण के अकॉर्डिंगली होगा। दर्पण के अकॉर्डिंग, दर्पण के ठीक बाएं जो फेस रहेगा वो उसके ठीक दाएं हो जाएगा। दर्पण के ठीक बाएं यहाँ पे क्या है, ये है पार्ट, ठीक है, तो ये वाला ठीक दाएं में हो गया। तो आप इसको समझिए कि जहां भी दर्पण रखा हुआ उसके ठीक बाएं और दर्पण में जो सिंबल बनेगा उसके दाएं तरफ हो जाएगा। आप देखिए सी, देखिए इसमें सी इस तरह से है, अब यहां दर्पण है आपका, सी क्या हो गया, इस तरह से हो गया। डी उस तरह से ABCD पूरा इसमें दिया हुआ है, आप इसको देख लेना। फिर छोटी ABCD दिया हुआ है, ठीक, इसको आप देख सकते हो। अब कुछ सवाल भी इस पे है आधारित। अब ये सवाल आप देखिए, STRENGTH लिखा हुआ है। अब इसमें कहीं भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया, दर्पण कहाँ है ये नहीं दिखाया है कि दर्पण ऐसे है कि ऐसे है या इस तरह से है या इस तरह से है, ये दर्पण नहीं दिखाया इसमें। कहाँ दर्पण है ये नहीं बताया ये। तो इसका मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में ये दिया हो कि दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाना है तो आपको दर्पण को यहाँ रखना होगा, ठीक, इसके ठीक सामने रख दिया आपने। अब देखिए इसमें H है तो
तो H इसके दर्पण के ठीक बाएं तरफ है, तो यहां पे दर्पण के ठीक दाएं तरफ H लिखाएगा, आपने लिख दिया। ठीक है, अब H देखिए पहली ऑप्शन में कहां है, पहले ऑप्शन में देखिए H कहां है। H एक बी में आपका A कट गया और D कट गया, क्योंकि ये दोनों में S पहले है। ठीक, अब H आपका पहले आ गया, उसके बाद क्या आएगा, T के सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, HT दोनों में इक्वल है। ठीक, उसके बाद G, अब G तो पलटेगा, G क्या होगा, पलट जाएगा। तो पलट के कैसा सिंबल बनाएगा, यहां देखिए, यहां पे ये C नंबर में सीधा G है, जो ना होके ये जो B नंबर ऑप्शन है, B में देखिए G का सिंबल आपको ठीक उल्टा दिख रहा है, जैसा कि पिछले पेज में हम लोग देखे थे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा B, क्योंकि इसका सिंबल क्या है, दर्पण में चेंज होता है। ठीक, जैसा दर्पण में दिखना चाहिए उस तरह का सिंबल आपका ऑप्शन बी में है, इसीलिए आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन इसमें देखिए, DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर है। अब डॉक्टर देखिए इसमें है, तो डी, अब डी क्या होगा, यहां पे यदि दर्पण आप बनाते हो, यहां पे आपने दर्पण बना दिया एक। ठीक, अब आप देखिए डी क्या हो जाएगा, पलटेगा, किस तरफ जाएगा, यदि ये डी पूरा बायां तरफ है तो ये पूरे दाएं तरफ चला जाएगा, तो यहां पे आएगा लास्ट में डी आएगा, तो लास्ट में डी आएगा तो कैसे लिखा रहेगा, इस तरह का सिंबल में रहेगा ये डी। ठीक है, तो डी देखिए इस तरह के सिंबल में किस में है, पहले में देखिए डी सीधा सीधा है, कट गया, दूसरे में डी पहले ही है तो ये भी खत्म, तीसरे में डी पहले ही है, ये भी खत्म। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें क्या है, एक डी से ही आपका आंसर आ गया। अब ये भी बनाने का एक तरीका है कि आप जब क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप इसमें से जब भी आप दर्पण वाला क्वेश्चन बनाते हैं या कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, आप इसमें ऑप्शन को जो है ऐसा वर्ड को चुनिए, इसमें ऐसा लेटर चुनिए जो लेटर एक ही हो, मतलब तीनों में चारों में एक ही हो। जैसे कि मानो यहाँ डी ऐसे इस तरह इस तरह इस तरह, तो सारा डी देखो कहाँ पे, ये सिर्फ एक ऑप्शन से आप चारों ऑप्शन को चेक कर सको। मानो एक ऑप्शन आपने सही पकड़ लिया तो चारों में यदि वो नहीं है तो इसका मतलब चौथा वाला जो भी होगा आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए आप ऐसा ही वर्ड चुने, ऐसा नहीं कि सारा एक तरफ से लिखने लगे तो आपको 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड लगने लगेगा। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ऑप्शन से क्वेश्चन को बनाइए। उसके बाद है आपके पास देखिए प्लेन लिखा हुआ, PLANE 6791Z, ऐसे कुछ लिखा हुआ। अब जेड का सिंबल तो जेड ही रहेगा, ठीक, जेड का सिंबल जेड रहेगा, लेकिन किस तरह का जेड रहेगा, देखिए इस तरह से ये यदि बनता है, सपोज किया जाए, अब जेड है, ठीक, अब जेड देखिए कैसे हो जाएगा, एक तो ऐसे लाइन खिंचाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह का जेड बनेगा। अब इस तरह का जेड का सिंबल देखिए कहाँ है, ठीक है, इस तरह का जेड का सिंबल कहाँ है, फर्स्ट में देखिए कहाँ है जेड। देखिए दोनों ऑप्शन, शुरू का दोनों ऑप्शन आपका फ्लॉप कर गया, क्योंकि देखिए पी से स्टार्ट कर रहा है, जबकि जेड से शुरू होगा ये, तो दोनों ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अब है जेड, देखिए जेड बी में भी है, डी में भी है, तो यहाँ तो क्लियर है, आई में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब 9 पे चलते हैं हम लोग, 9 पे ये 9 को सेम रख दिया बी, तो डी आंसर हो जाएगा आपका। 9 को इन्होंने सेम रख दिया, होना ये चाहिए इस टाइप से, तो ये ऐसा कैसे किस में है, डी में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर चलते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में देखिए इन्होंने क्या किया, एक दर्पण बना दिया है आपके जो फिगर आपके सामने है उसके ठीक राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक ऐसे बनेगा, सेम बनेगा ये इसी तरह से। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड, और जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप चूज कीजिए इसको। देखिए ये है इस दर्पण के ठीक लेफ्ट में, तो यहाँ राइट में होगा, दर्पण के ठीक राइट में ये वाला सिंबल आ जाएगा। बट ये यदि ऐसे खिंचा हुआ है तो वो इस तरह से खिंचा हुआ रहेगा। तो आपका इसमें से ऑप्शन
इस तरह का फिगर देखिए, ये फिगर आपका और ये सेम मिल रहा है, ठीक है। तो ये दो पे तो आप चर्चा ही मत करो, आप बी और सी पे आपका बचा क्या, ए और डी। ए और डी में अब आप देखिए ये फिगर आपका है, ये यदि पलटेगा तो कहाँ जाएगा, ये इस तरह होगा, तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा, ना कि डी। तो चौथा भी खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अब आप दर्पण को समझ गए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इसका। अब 5th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपका सिंबल बना हुआ है, लेकिन दर्पण कहाँ देखो लगा हुआ, दर्पण ऊपर लगा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना पेज को ही, इसको फिगर को अपना कॉपी में बना के कॉपी को घुमा लीजिए। कॉपी को यदि आप इसको यदि हम देखिए इस तरह से यदि 90 डिग्री होता है, तो इसको यदि हम ठीक 90 डिग्री घुमा दें, तो ये दर्पण जिस तरह हम लोग रखते थे दर्पण, उस तरह का सिंबल आ जाएगा। और फिर आप उसको पलट दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इस ठीक दर्पण के लेफ्ट में, दर्पण के लेफ्ट में क्या है, एरो है। तो दर्पण के राइट में एरो होगा, ये तो तय हो गया। दर्पण के राइट में एरो किस में है, तो आपका बी में है और डी में है, ठीक है। तो बी और डी में है, सॉरी ये तो कट ही जा रहा है, ठीक। बी और डी है, तो ए को आप काट दो, ठीक है। बी एरो, एरो यहाँ होना चाहिए, सॉरी बी में अब जब बनेगा तो एरो, एरो का चिन्ह देखिए ठीक राइट हैंड साइड में, तो बी और डी को आपको काट देना है। बी और डी आपका खत्म हो गया। बी और डी में क्या है, एरो ना आगे प्रश्नवाचक चिन्ह इसके ठीक बगल में दे दिया है, जो कि गलत है। अब हम लोग को थिंकिंग किस पे करना है, ए और सी पे। तो ए और सी में पहला तो मिल गया आपको। अब ये यदि कौन मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, एरो का चिन्ह है, तीर का चिन्ह है, तीर का चिन्ह समान है, ठीक। अब आप चलिए इसमें देखिए किस तरह से है, और इसमें दोनों में ये समान है। ये सिंबल जो है इसमें भी समान है, इसमें भी समान है, इसका भी चर्चा ना करें। अब इस इंटरजेक्शन पॉइंट का जो है उल्टा करके जो लिखा हुआ है ये भी समान है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। अब है हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह, इस पे हम लोगों को सोचना है कि ये किस तरह का होगा। अब देखिए ये यदि आपका एक सपोज किया जाए एक घड़ी है और सुई इस तरह से है, तो ये अब किस तरह का बनेगा, सुई इस तरह से बनेगा ना, जैसा है वैसा बनेगा उस तरफ से। अब यदि क्या कहते हैं डॉट नीचे लगा हुआ है, तो डॉट किस साइड लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक ऐसे करके जाके। तो ये कहाँ है, ए में है, ये उल्टा बनाया है। यदि यहाँ पे रहता आपका दर्पण, तब ये वाला सिंबल सही था, तब इसमें उलट जाता सिंबल, इस तरह से बन जाता यदि यहाँ पे सिंबल आता। लेकिन ये अब चूंकि यहाँ है आपका दर्पण, इसलिए ये वाला सिंबल बनेगा इसका, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आप मछली को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे दर्पण फिर उसी तरह से जैसे शुरुआत हुआ था, तो दर्पण यदि इस तरह से है तो ठीक लेफ्ट में जो है वो ठीक राइट में होगा। तो ठीक राइट में देखिए किसका किसका पूंछ है, कौन सा मछली का, तो सी और डी पे हम लोग विचार नहीं करेंगे, क्योंकि ये गलत सिंबल दिए हुए हैं पहले से ही। अब हम लोग को विचार किस पे करना है, ए और बी पे। ए और बी में देखिए ए में यहाँ पे डबल का निशान है और इसमें डबल का निशान है ही नहीं, ठीक। यहाँ पे जिस तरह ये डबल का निशान लिखा हुआ है, वहाँ यहाँ पे यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है बना सकते हो। अब आइए क्वेश्चन घड़ी पे। अब आपके पास एक घड़ी वाला क्वेश्चन है।
अब आपके पास घड़ी वाला एक क्वेश्चन है, ठीक। अब आप देख सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब बनना है इसका। इसमें 8:25 हो रहा है। देखो सिंबल में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, वो लिखता जो है 8:25 जब कभी बजेगा किसी भी घड़ी में, तो घंटे की सुई 8 के पास होगा, ना कि 9 के पास। बट इस फिगर में ऐसा लिख दिया इन्होंने, तो कोई नहीं, हम लोग इसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब 8:25 हुआ, तो एक ट्रिक आपको हमने बताया अभी कि 12 बजे में आपको घटा देना है 8:25। तो यहाँ 8:25 यदि घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, एक यदि पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, 60 में से 25 गया 35, ठीक, बचा 11, 11 में से 8 गया 3, 3:35, 3 बज के कितना हो जाएगा 35। और इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो ये है, और यहाँ 12 हो जाएगा, 6, 3 और 9। तो 3 के पास यदि 9 पे है तो ये उल्टेगा इस तरफ, इसका ये क्या हो गया, बेस हो गया 12 और 6, 12 और 6 बेस है, तो 9 किस पे आ जाएगा 3 पे, तो ऐसे हो जाएगा घंटा की सुई। और ये जो है यहाँ से कितने पे, 5th पे है, 5 पे है ना मिनट की सुई, तो ये 5 पे है तो 7 पे हो जाएगा, 5 पे है तो 5 मिनट इधर है, 5 मिनट इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 5 7 हो जाएगा, तो 7 तो 3:35। आप यदि इस तरह से सिंबल बना सकते हैं तो ये भी सही है। बेसिक ये है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और ट्रिक आपके सामने है कि 12 बजे में आप उसको घटा दिया 8:25 को। अब घंटे वाला घटा यदि नहीं आता है तो आप 11:60 से घटाया कीजिए, 11:60 से उसको घटा दीजिए, तो आपको और आसान हो जाएगा। अब लिखिए ही नहीं 12, ठीक। लेकिन अब कोई कभी 10 बजाएगा तब दिक्कत होगी आपको। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप, SO दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, SOLILOQUY। तो जब भी आपको लिखा रहे दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना है, तो आपको ठीक जब जहाँ खत्म होता है तो यहाँ पे आपका दर्पण लगा हुआ है, ठीक। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, Y से स्टार्ट होगा, तो Y का तो Y रह ही जाएगा। तो Y से स्टार्ट कौन कौन हो रहा है, देखो ये भी नहीं हो रहा Y से स्टार्ट, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक। आपका यही दोनों हो रहा है। अब आप चेंज होते देखिए किस में है। Y अपने जगह ठीक है, U उलट गया, U भी ठीक है, क्यूब का भी पूंछ यदि बाएं तरफ है तो दाएं तरफ हो जाएगा, दाएं तरफ है तो बाएं तरफ हो जाएगा। क्यूब भी आपका चेंज होता दिख रहा है। O में तो कोई अंतर ही नहीं आता। अब L है, देखिए यहाँ इसका L जो है पूरा बराबर है, यहाँ भी L सेम लिख दिया गया है, इसमें L को उल्टाया गया है, अतः B नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, B। अब देखिए यहाँ इसमें क्या है लिखा हुआ कि आपका जो दर्पण है ना, दर्पण को क्या कर दिया गया है, दिए गए जो भी प्रतिबिंब है उसके ठीक बाएं तरफ दर्पण दे दिया गया। सब जगह कहाँ रहता था, दाएं तरफ रहता था क्वेश्चन में, अब है ये बाएं तरफ। अब ये ठीक क्या होगा, रिवर्स में जाएगा। अब यदि ये n ऐसे लिखा हुआ है तो n कैसा लिखाएगा, पहले तो ये n देखिए, पहले इस पे फोकस करते हैं हम लोग। पहला n ये है, तो ये यदि ये लाइन ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे। यदि इसमें लिखते हैं तो ये वाला लाइन लिखेंगे, मानो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए इस तरह का सिंबल ये बनाएगा यदि पलटेगा तो, पहला वाला। तो अब इस तरह का सिंबल देखिए कहाँ कहाँ है, 1 नंबर में है, 2 नंबर में नहीं है, 2 नंबर में काट दीजिए, 2 नंबर, 3 में है, चौथे में नहीं है। तो आपका 1, 2 और 4 खत्म हो गया। अब बचा 1 और 2, 1 और 3।
अब आप देखिए, ये देखिए ये जेड लिखा हुआ है, तो जेड का जेड तो रहेगा नहीं, जेड होना चाहिए चेंज, पलटी मारना चाहिए जेड। तो यहाँ पे देखिए जेड जेड पलटी मारा है, तो इस तरह का जेड बनाया है, ठीक। यहाँ पे क्या बनाया इन्होंने, एन बना दिया ये, तो यहाँ क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। अतः ये भी आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आप ऐसा सिंबल पकड़िए जो दोनों में कॉमन ना हो, उससे आपका सवाल बनना आसान हो जाता है। ये देखिए CISF 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, दर्पण देखने से ही पता चलता है, इसको ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं चाहिए। यदि जिसमें दर्पण दिया हुआ है तो आप पढ़ने में समय बर्बाद ना करें, क्वेश्चन को आप सीधा इसको बनाइए। देखिए दर्पण MN आपको दिया हुआ है और अप्रोच बीच में लिखा हुआ है, इसको आप पहले तो ये सिंबल देख लीजिए, सब में इक्वल है। ऑप्शन से इसको देखिए, ऑप्शन में इक्वल है तो आपने ऑप्शन में इक्वल रखा है इसको, चलो ठीक है, सब इक्वल है। अब H है, H से लास्ट हो रहा है अप्रोच, तो H से शुरू होगा, तो H का सिंबल में कोई चेंजेज आएगा नहीं। तो H से शुरू होने वाला देखिए कौन कौन है, H से A नंबर शुरू हो रहा है, B नंबर शुरू हो रहा है, C भी हो रहा है, D नहीं हो रहा है, तो D को आप खत्म कीजिए, D के बारे में अब हम लोग को नहीं सोचना है। उसका C है, तो C ठीक पलटी मारेगा, C किस में, तीनों में पलटी मारा है, ठीक है। उसके बाद A है, A सब में पलटी मारा है, देखिए A इक्वल है तो A पलटी मार दिया, ठीक है। O का तो कोई बात ही नहीं है, O के बारे में सोचना ही नहीं है। R पे चलेगा मुद्दा, देखिए R जो है यहाँ A नंबर में, तो R सही पलटी मार रहा है। देखिए R को आप कैसे लिखोगे, इस तरह से होगा ये R, ठीक। R इस तरह से किस में है, एक में है, दो में नहीं है, काट दिया दो में, फिर तीन में है, तीन में रहने दो भैया। अब P है, P कैसे हो जाएगा, इस तरह सिंबल रहेगा, और P यदि ऐसे होता है तो ये उलट जाएगा। इस तरह से P देखो किस में है, एक में नहीं है, तो 3 नंबर आंसर होगा। 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये CISF में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिए, अभी प्रैक्टिस सेट भी देंगे इसके साथ। अब देखिए वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षर संख्या का दर्पण प्रतिबिंब है। दिए गए अक्षर संख्या का अब दर्पण प्रतिबिंब है ऐसा लिख दिया इन्होंने, तो आपको ये मान लेना पड़ेगा कि दर्पण कहाँ है, इस जगह पे दर्पण है। ये संख्या से लिखा हुआ है, यहाँ पे दर्पण है, ठीक। और यदि कहता जल प्रतिबिंब है तो इसके नीचे रखते, तो ये क्या है, जल प्रतिबिंब में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण प्रतिबिंब है, सीधा लिखा हुआ है, ठीक, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको यूज करना, जो K है, K को आप किस तरह, ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको K को। तो अब पहले देखो आप इस तरह से कहाँ लिखा हुआ है K, तो आपका 2 और फर्स्ट, ये दोनों में इस तरह से K नहीं लिखा हुआ है, तो दोनों हो गया गलत। अब आप देखिए 1 A दोनों इक्वल है, P में दोनों ठीक है, क्योंकि 1 और 2 खत्म हो गया है। अब देख लेते हैं हम लोग मिला के कहाँ दोनों इक्वल चल रहा है। अब ये देखिए इसमें N है और एक में N नहीं है, तो इसमें चौथे नंबर में आप क्या देख पा रहे हो, एक डिजिट ही नहीं है इसके पास, तो चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया। तो आंसर आपका क्या हो गया, तीसरा नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, ठीक है। तो ये 2013 में GIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको देख सकते हो। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा दर्पण के विषय में, दर्पण में समय के विषय में, कि आप समय कैसे निकालते हो। अब देखो इसमें 10 बज रहा है, एक घड़ी में 10 बज रहा है और दूसरे घड़ी में क्या होगा, दर्पण बीच में रखा हुआ है। और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको, ठीक। देखिए एक घड़ी में 10 बज रहा है, दूसरे में कहता है कितना बजेगा, यदि दर्पण यहाँ रखा हुआ तो घड़ी तो इसी तरह रहेगा। अच्छा इसमें क्या है कि हम लोग को घड़ी को चेंज नहीं करना होता है, घड़ी को सेम रखना होता है जैसे है एज इट इज। ऐसा नहीं कि घड़ी को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लोग को सुई को चेंज करना है उसका, ना कि घड़ी को।
ठीक, अब आप देख सकते हैं यदि 12 बजा है, उससे ठीक 10 मिनट की दूरी पे, 10 मिनट मान लो या 2 घंटा मान लो, 10 बजा हुआ है, तो जब 2 घंटे की दूरी, यदि आप इसको एंगल में देखें तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, 30 मिनट में कितना डिग्री, यदि ये 360 डिग्री का है तो 360 डिग्री बटे 60 मिनट, 6 मिनट का, तो 6 मिनट एक मतलब 6 डिग्री 1 मिनट का, 1 मिनट का 6 डिग्री, तो 10 मिनट का कितना डिग्री, 60 डिग्री। यदि 60 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड 12 से है तो 60 डिग्री यहाँ भी होगा। 60 डिग्री क्या होता है, इसमें 2 बजेगा। यदि इधर से 10 बज रहा है तो यहाँ से 2 बजेगा। ठीक, तो ये सुई यदि 10 पे है तो इस साइड यदि इसको लाएंगे तो ये कितने पे आएगा, 2 पे आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया, घंटे की सुई 2 पे जाएगा। ठीक, घंटे की सुई किस पे जाएगा, अब आप देख सकते हैं कि घंटे की सुई यदि यहाँ पे हम बिंदा देके इसको करते हैं, सॉरी 2 पे चला गया। ठीक, अब घंटे की सुई आपका 2 पे चला गया। अब बचा 12 मिनट की सुई, तो चूंकि 12 पे है तो 12 आपका बेस होता है। ये जो सीधी रेखा गमन करती है ये आपका बेस है इसके लिए, दर्पण के लिए। तो बेस 12 है तो ये यहीं पे मिनट की सुई रह जाएगा। तो ये कितना बज जाएगा, यदि 10 बज रहा है तो 2 बज जाएगा। ठीक, तो 2 बज गया, 2 बज गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से यदि हम बनाते हैं, जो आपको हम ट्रिक बताए थे उसके अकॉर्डिंगली, आप देखिए उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं इसको। 12 बजा बोले थे, 12 में से जितना बज रहा है उसको घटा दो, तो 10 बज रहा है भैया, तो 10 घटा दिए इसको। ठीक, 10 यदि आप घटाएंगे तो 0 0 तो रहेगा ही, 2 तो बज गया 2। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कितना भी बज रहा हो घड़ी में, आप उसको 12 से घटाएंगे। और यदि मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है आपको घटाने में, 35 55 45 लिख दिया, तो आप 11:60 का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें से आप इस 10 बजे को घटाते यदि, तो आपको क्या होता, 1:60। यदि 11:60 को आप 12 बजना कहते हैं, ठीक है, तो 1:60 को क्या कहेंगे, 2 बजना कहेंगे। तो यहाँ से भी आपका आंसर ये आ जाता है। ठीक, आगे और देखते हैं क्वेश्चन आपका। देखिए 12:20 है लिखा हुआ, तो दूसरे में क्या बनेगा, तो 11:40 बनेगा। कैसे, तो यह देखिए 4 घंटे की दूरी तय करता है, तो यहाँ से भी फिर ये 4 घंटे की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, 8 पे आ जाए तो मिनट की सुई 8 पे आ गया आपका। अब घंटे की सुई 12 के आसपास है, तो 12:20 होगा तो 12 से कुछ आगे जाएगा, तो उसी तरह से ये क्या होगा, 12 से कुछ पीछे आ गया, तो 11:40। अब इसी सवाल को हम ट्रिक पे बनाते हैं, तो 11:60। ठीक है, पहले से दिया हुआ है। अब 12:20 को यदि इसमें घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। तो आपको इस 12 को या तो 12 मानना है या तो 0 मानना है, क्योंकि उसके बाद 0 होगा तो ही तो 1 हुआ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 आने के लिए 12 को आप कंसीडर करोगे ना 0, नहीं तो 1 तो आता ही नहीं, 13 आता। ठीक, तो आपको 0 मानना है। तो अब 0:20, तो 0:20 हो गया कितना, 40। कितना 40, 11:40, 11:40। ये आपका सेकेंड का आंसर हो गया। अब आप तीसरे पे चलिए, 8:20 है। ठीक, 8:20 हो रहा है, तो क्या होगा, 11:60 में 8:20 को घटाइए, क्या हो जाएगा, 40 मिनट, 3:40। आप 3 बज, यदि आपको घड़ी आपके घर में है, आज उसको अपना एक आईना लीजिए, उसको लगाइए, घड़ी, दीवार घड़ी के बगल में आईना लगाइए और उसमें देखिए कि क्या आता है। दर्पण लगाइए, आईना लगाइए, मिरर लगाइए, जो भी लगाना लगाइए, और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आपको इस तरह से सभी सुई का पोजीशन जो है ना पता चलेगा। ठीक, और आप इसको बना पाएंगे।
तो इससे रिलेटेड जो है आज हम करीब 25 क्वेश्चन आपको देंगे, आप उसको बना सकते हैं। थैंक यू।